Assalamualaikum dear students, I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 2. Question number 2 student, write in terms of iota. अभी बच्चों ये जो क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक इनको हमने आयोटा की टर्म्स में लिखना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में आयोटा गिवन नहीं है लेकिन हमने इनको आयोटा की टर्म्स में लिखना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस अंडर रूट माइनस 4, इसको हमने आयोटा की टर्म्स में लिखना है। अच्छा बच्चों, इस -1 को हम अलग लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं 2 प्लस हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 4 अंडर रूट। ठीक है, इस माइनस को अलग कर दिया, -1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -4 के इक्वल आता है, माइनस को अलग कर दिया ना हमने। अच्छा, आपने पढ़ा था आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। और जो खाली आयोटा है ना बच्चों, खाली आयोटा ये होता है -1 का अंडर रूट। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और -1 का अंडर रूट अगर लेंगे तो वो आयोटा के इक्वल है। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। ये तो बता दिया ना आपको पहले कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, अगर इसके ऊपर अंडर रूट लगा दो तो ये आयोटा के इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। अब हम इसको लिखेंगे 2 प्लस हम इनको अंडर रूट अलग अलग लगा देते हैं। हम इसको कर देते हैं -1 अलग कर देते हैं और 4 का अंडर रूट अलग कर देते हैं। 2 प्लस अब -1 का अंडर रूट किसकी इक्वल होता है, आयोटा की इक्वल। ये हो गया प्लस आयोटा और 4 का अंडर रूट हो गया 2। अब इसको सीधा करके लिख लेंगे 2 प्लस 2 आयोटा। इसका फाइनल आंसर आ गया 2 प्लस 2 आयोटा, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट था, ये आयोटा की टर्म्स में आ गया। नेक्स्ट है 3 माइनस अंडर रूट -7। सेम इसी तरह लिखेंगे 3 माइनस, इसको हम अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं -1 इंटू 7। अब दोनों के ऊपर अलग अलग कर दो, अंडर रूट -1 और 7। 3 -1 का अंडर रूट किसकी इक्वल होगा, आयोटा की इक्वल। ये सारा आयोटा की इक्वल आ गया और ये अंडर रूट 7 हो गया। अब आयोटा को बाद में लिख लें, 3 माइनस अंडर रूट 7 और आयोटा बाहर आ गया। 3 माइनस अंडर रूट 7 आयोटा आ गया बच्चों। ये सेकंड पार्ट था। अच्छा, थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें बच्चों कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है। थर्ड पार्ट है 2/5 प्लस अंडर रूट -16/5, अंडर रूट -16/5। हम पहले इस माइनस को फोकस करते हैं। हम इसको लिखेंगे 2/5 प्लस हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 16, अंडर रूट ऊपर है बच्चों, खाली ऊपर अंडर रूट बाय 5। तो हमारे पास होएगा 2/5 प्लस अब इसको अलग कर देंगे -1 का अंडर रूट और इंटू 16 का अंडर रूट बाय 5। अब -1 का अंडर रूट आपको बताया मैंने किसकी इक्वल होता है, -1 का अंडर रूट आयोटा की इक्वल होता है ना। ठीक है, हम इसको लिखेंगे 2/5 प्लस ये हो गया आयोटा और अंडर रूट 16 का अंडर रूट हो गया 4/5। अब इसको सीधा करके लिख देंगे 2/5 प्लस 4/5 आयोटा। ठीक है, 2/5 प्लस 4/5 आयोटा बच्चों। इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। देखो, हमने इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिखना था और इसमें हमारे पास आयोटा आ गया। ठीक है, इसमें आयोटा हमारे पास आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -3, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -3। इसको भी आयोटा की टर्म में लिख रहे हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस, हम इसको अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं -1 इंटू 3। इसको अलग कर लें, माइनस इसको हम करेंगे -1 का अंडर रूट और ये हो गया 3 का अंडर रूट। अब -1 का अंडर रूट किसकी इक्वल होता है, आयोटा की इक्वल है। ये होगा अंडर रूट 2 माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 3। ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बच्चों। इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बच्चों। यहाँ पे देखो 2x + 5 × y - 3 आयोटा = 1 + 2 आयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। किस तरह है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये रियल पार्ट है और ये आयोटा वाला जो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है। इसमें भी ये रियल है और इमेजिनरी है, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से बताते हैं बच्चों। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों देखो, ये रियल पार्ट है और ये जिसमें आयोटा आता है ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। सेम इस तरह ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जबकि ये वैल्यू इसके इक्वल है। इसका मतलब है कि हम रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे सिंस, क्वेश्चन में कहा गया ना, सिंस द टू कम्प्लेक्स नंबर जो हैं, ये पूरा बच्चों ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये पूरा कम्प्लेक्स नंबर है, आर इक्वल, ये इक्वल है, खुद कंडीशन दी गई है, ठीक है। इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट इक्वल होंगे बच्चों, मस्ट बी इक्वल होंगे। खुद कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, तो इसलिए इस कंडीशन के मुताबिक जो रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी के इक्वल होगा। अब इस पार्ट का बच्चों ये रियल है और इधर से ये रियल है, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, क्योंकि खुद क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है 2x + 5, ये रियल है, किसके इक्वल होगा, = 1 के। हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x = हम 5 को हम बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -5 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2x = -4, ग्रेटर वाला साइन लगाते हैं। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिवाइड कर लो, -4, ये 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, x = -2। तो हमारे पास स्टूडेंट ये एक आंसर आ गया, x का -2 आ गया, ठीक है। अब y का फाइंड करना है तो सेम इसी तरह, रियल के इक्वल था तो हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है बच्चों ये वाला, ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे y - 3 × आयोटा, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट है, y - 3 × आयोटा, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 आयोटा के इक्वल होगा, 2 आयोटा के इक्वल होगा। अब यहाँ स्टूडेंट आयोटा से कट गया तो y - 3 = 2, और हम y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 3 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, 2 + 3, तो y आ जाएगा हमारे पास 5 आ गया। y का आंसर आ गया हमारे पास 5 आ गया। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह का है, सेकंड भी बिल्कुल इसी तरह है। सेकंड पार्ट में जाने से पहले गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं स्टूडेंट, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। सेकंड पार्ट है 3x + 2 - 4 - y आयोटा = 5 + 3 आयोटा, 5 + 3 आयोटा। सेम इस तरह हमने सॉल्व करना है इसको, जो हमने पीछे लिखा था, ठीक है। सिंस द 2, ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये पूरा कम्प्लेक्स है, ये पूरा 2 कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल है ना, तो फिर क्या होगा, देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल होंगे, मस्ट बी इक्वल होंगे बच्चों। अब देखो इसमें ये हमारा रियल है आयोटा के बगैर, और इसमें ये रियल है, ठीक है। हम इसको पहले इसके को रखते हैं, 3x + 2 = 5, 3x + 2 = 5 है। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है। ये 2 को हम राइट साइड पे लेके जाते हैं, 3x = 5 - 2, 3x = 5 - 2 3 हो गया। अब हमने 3 से
डिवाइड कर देना है, x की वैल्यू आ जाएगी 3/3, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। x का हमारे पास आंसर आ गया 1। अब सेम हमने y का फाइंड करना है, तो जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है ना, ये वाला, ये पूरा लिखना है, माइनस समेत लिखना है हमने, ठीक है, माइनस समेत लिखना है, याद रखना, -4 y आयोटा, ये हमारा इमेजिनरी इधर 3 आयोटा के इक्वल होगा, 3 आयोटा के इक्वल है। आयोटा को आयोटा से काट देंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस से अंदर के साइन चेंज होगा, -4 + y इज इक्वल टू 3। अब 4 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3 + 4, तो y इज इक्वल टू 7 हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। यहाँ पे भी x की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास y की वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों वैल्यूज़ आ गई स्टूडेंट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 2 + आयोटा इंटू x प्लस 1 - 2 आयोटा इंटू y इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। ये क्वेश्चन पॉइंट वाला स्टूडेंट, इसके ऊपर आपने स्टार भी लगा लेना है और इम्पोर्टेंट भी लिख लेना है। अब इस क्वेश्चन में ज़रा गौर से देखें, इससे जो ऊपर क्वेश्चन किए थे, देखो यहाँ पे सारे सिर्फ रियल था और यहाँ पे इमेजिनरी था, यहाँ मिक्स है, देखो रियल भी है इमेजिनरी भी है, रियल भी है इमेजिनरी भी है। पहले हम इनको सॉल्व करके रियल वाले पार्ट अलग कर लेंगे, इमेजिनरी वाले अलग करेंगे, फिर हम इनको कंपेयर कर सकते हैं ना, ठीक है। पहले हम इनको सेपरेट करते हैं, पहले इनको रियल वाले अलग करते हैं। पहले इसको ब्रैकेट ओपन करें, 2x मल्टीप्लाई करें प्लस x आयोटा, ठीक है, इसमें भी है, और इसको मल्टीप्लाई करें y - 2y आयोटा, इधर ऐसे ही लिखेंगे 3 + 4 आयोटा। यहाँ स्टूडेंट रियल पार्ट हम अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट हम इनको अलग कर लेते हैं पहले। अब देखो रियल ये वाला है और ये वाला है, ठीक है, ये है 2x प्लस y और इमेजिनरी ये है प्लस x आयोटा - 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब रियल को हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, 2x प्लस y, और इनको अलग कर लेते हैं, आयोटा कॉमन लेंगे ना, x - 2y, और ये इमेजिनरी हो गया। अब देखो बच्चों, हमारे पास एक रियल पार्ट बन गया ये वाला, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन गया, सेम इसी तरह रियल और इमेजिनरी। अब हम कंपेयर कर सकते हैं ना उसी तरह, सिंस द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, रियल और इमेजिनरी पार्ट हो तो, और इक्वल, सो देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल होंगे, ठीक है, मस्ट बी इक्वल होंगे। अब देखो इसका रियल क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 आ गया, 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 आ गया। इसमें बच्चों दोनों वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये दोनों सॉल्व नहीं होगी, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। अब यहाँ पे दूसरे को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, इमेजिनरी को, x - 2y आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। हम आयोटा आयोटा से काट देंगे, हो जाएगा x - 2y इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देंगे बच्चों, ठीक है। हम इन दोनों इक्वेशन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इनको ऊपर नीचे लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, और या फिर किसी एक में से वैल्यूज फाइंड निकाल के दूसरे में हम पुट कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 + 2y, यहाँ x की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसी को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्व नहीं होता, इसमें भी 2 वेरिएबल है, इसमें भी 2 वेरिएबल है, पहले एक किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं तो फिर सॉल्व होगा। यहाँ x की वैल्यू निकालते हैं 4 + 2y, ठीक है। ये जो x की वैल्यू है ये यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम इस x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, इस x की जगह। अब देखो 2 ऐसे ही लिखा, अब इस x की जगह हमने ये पुट कर देना 4 + 2y प्लस y ऐसी इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस x की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, इसको ओपन कर दो, ब्रैकेट 2 4 8 + 4y प्लस y इज इक्वल टू 3।
अब ये दोनों लाइक टर्म में यहाँ पे रहेंगे, 8 को हम उधर ले जाओ, 4y प्लस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 8। 4y और 1y कितना हो गया, ये हमारे पास आएगा 5y इज इक्वल टू माइनस 5। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 से हमने इसको डिवाइड कर देना है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 5/5, ये कट गया तो हमारे पास y का आंसर आएगा y इज इक्वल टू -1 आ गया। y का आंसर हमारे पास -1 आ गया। अब हमने y का आंसर पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पे पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। ये हमारे पास y का आंसर आ गया -1। अब y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, पुटिंग, इसके नीचे लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी 4 + 2 और y का आंसर है -1, तो x इज इक्वल टू 4 - 2, x इज इक्वल टू 2 आ गया। ये हमारे पास x का भी आंसर आ गया और हमारे पास y का आंसर भी आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से और अच्छी तरह करना है बच्चों। दोबारा समझा देता हूँ आपको। देखो इसमें मिक्स थे, रियल भी था, इमेजिनरी भी पार्ट था, रियल पार्ट भी था, इमेजिनरी था। पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने रियल पार्ट अलग कर लिया है, ये देखो रियल ये और ये जिसका एयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिए, ठीक है। इनमें से एयोटा कॉमन ले लिया, फिर हमने कंपेयर कर लिया, रियल को रियल की को रख लिया। इसमें दो वेरिएबल थे, इसमें भी 2 वेरिएबल थे, सॉल्व नहीं हो रहा था, इसमें भी 2 वेरिएबल थे, इसमें से एक की वैल्यू निकाल ली हमने, यहाँ पे एक्स की, इसको यहाँ पे पुट कर लिया, तो हमारे पास जब y का आंसर आ गया तो इसको दोबारा यहाँ पे पुट किया y की जगह, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में जाने से पहले फिर गुजारिश है आप बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। फोर्थ पार्ट है 1 - आयोटा इंटू एक्स प्लस 2 + आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 - आयोटा। देखो बिल्कुल सेम उसी तरह इसमें भी मिक्स हैं, रियल भी हैं और इमेजिनरी भी हैं, मिक्स वैल्यूज़ हैं। तो हम पहले इनको रियल को अलग करेंगे और इमेजिनरी को अलग करेंगे, ठीक है। ये रियल इमेजिनरी, इसमें भी रियल, पहले हम इनको अलग करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1x - x आयोटा प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 - आयोटा। अब रियल अलग कर लेते हैं, ये रियल है और ये रियल, इसमें आयोटा नहीं होता, x प्लस 2y। अब ये है -x आयोटा प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 - आयोटा। अब इनको अलग कर लो, x प्लस 2y अलग कर लो। अच्छा इनको बच्चों अरेंज कर लो ना पहले, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लो, फिर आपके लिए ईजी होगा। y आयोटा माइनस x आयोटा इज इक्वल टू 4 - आयोटा, ठीक है। हमने इनको पहले पॉजिटिव को पहले लिख दिया, x प्लस 2y ऐसे ही लिख देते हैं। इसमें से हमने आयोटा कॉमन लेना है तो y माइनस x इंटू आयोटा 4 - आयोटा आ गया। अब हम इनको उसी तरह कंपेयर करेंगे। सिंस द टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, ठीक है, कंडीशन कही गई ना, इक्वल है, ठीक है। सो देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। तो इनके रियल और इमेजिनरी मस्ट बी इक्वल होंगे बच्चों। इसका ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल होगा। ये हमारे पास हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 के इक्वल होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 हो गया। और इसका मेजरी क्या होगा, y माइनस एक्स इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा से कट गया तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। बच्चों याद रखना इसमें -1 की इक्वल है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और यहाँ से हम y की वैल्यूज निकाल लेते हैं ना। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 प्लस एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं।
अब स्टूडेंट ये वाली y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे x + 2 और y की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है -1 + x = 4। ठीक है, हमने इस y की जगह वैल्यू पुट कर दी ये वाली -1 + x। ब्रैकेट ओपन करते हैं, x/2 है प्लस -2 + 2x = 4। ये दोनों रियल पार्ट है, ये लाइक टर्म्स है, इनको अलग कर लो। 4 और ये 2 तो जाके राइट साइड पे तो प्लस हो जाएगा बच्चों। 2x और 1x 3x = 6। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 से डिवाइड कर देंगे, x = 6/3, x = 2 बच्चों। ये हमारे पास x का आंसर आ गया, हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, जिस मर्जी मेथड से करें, मैं पुटिंग वैल्यू वाले मेथड से कर रहा हूँ, आप इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम पुटिंग वैल्यू ऑफ x करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, y = -1 प्लस y की जगह हम x की जगह हम ये 2 पुट करेंगे, इसकी जगह हमने 2 पुट कर देना है तो हमारे पास स्टूडेंट y का आंसर आएगा y = डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ गया। y का हमारे पास आंसर 1 आ गया और x का हमारे पास था 2 था। ये था हमारे पास 4th पार्ट था। 5th पार्ट है 3x - 1 प्लस 2y - 3 इंटू आयोटा = 8 + 7 आयोटा। अच्छा ठीक है, इसमें जो अभी 4th पार्ट किया है 3 और 4 इस में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज के 3 और 4 पार्ट जो है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उनको आपने अच्छी तरह करना है। ठीक है, अब इसमें देखो डायरेक्ट इसमें ये देखो हमें रियल पार्ट गिवन है, ये और इमेजरी पार्ट अलग अलग है। ठीक है, रियल के साथ और इमेजरी के साथ कंपेयर करेंगे। सिंस द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, so their real and imaginary parts must be equal होंगे। ठीक है, इनके रियल इमेजरी मस्ट भी इक्वल होंगे। ठीक है, इसमें देखो इसमें सिर्फ रियल है और ये इमेजरी है, तो इसमें हमने इनको सॉल्व कर नहीं किया, डायरेक्ट हम लिखेंगे 3x - 1 = 8 के इक्वल हो जाएगा और इमेजनरी क्या है 3x - 3 = 7 आयोटा के इक्वल हो गया। अब यहाँ हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3x = 8, -1 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, +1 हो गया। 3x = 9, हम x की वैल्यू फाइंड करें, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, x = 9/3, 3 1 जार तो 3 3 जार, x = 3 आ गया बच्चों। ये हमारे पास एक आंसर आ गया, डायरेक्ट सॉल्व हो गया। अब ये आयोटा से कट गया, 2y - 3 = 7, -3 को राइट साइड पे ले जाते हैं, 7 + 3, 2y = 10, 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 10/2 तो y = 5 आ गया। ये हमारे पास y का आंसर आ गया बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बनाए हैं, और इससे पहले वाला क्वेश्चन देख रहे हैं तो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।